नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सब लोगों का इस डे 5 में। दोस्तों हम लोग ग्रामर का लगातार सीरीज कर रहे हैं, वो भी दोस्तों किसके साथ किताब से? तो एससी गुप्ता सर की किताब से। तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग रूल नंबर 22 को करते हैं, लेकिन आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप अब तक उस वीडियो को नहीं देखें हैं, तो प्लीज़ जाकर उस वीडियो को आप देखिए, यानी इसके जो भी प्रीवियस लेक्चर है। देखिए, देयर के बाद आने वाले वर्ब प्लुरल या सिंगुलर होंगे। इस तथ्य पर निर्भर होगी कि वाक्य में सब्जेक्ट कैसा है। ये मैंने आपको कल बताया कि देयर के बाद आप जो इस्तेमाल कर रहे हो, ठीक है, वर्ब यहाँ पर, वो किसके हिसाब से लगेगा? तो उसके जस्ट फॉलो करने वाले नाउन के। अगर नाउन प्लुरल है तो आर लग जाएगा, नाउन सिंगुलर है तो इज लग जाएगा। चलिए दोस्तों, आगे बात करते हैं। ठीक है दोस्तों, देखिए रूल नंबर 23 पे हम बात जब करेंगे दोस्तों, तो यहाँ पर कुछ नाउन्स हैं, जैसे फर्नीचर है, लगेज है, इंफॉर्मेशन है, एडवाइस है, वर्क है, नॉलेज है, इक्विपमेंट है, बिहेवियर है, सीनरी है, ट्रैफिक, फ्रूट, इलेक्ट्रिसिटी, म्यूजिक, प्रोग्रेस, वेदर, नॉनसेंस, सेंस। ये जितने भी शब्द आपके सामने हैं, ये सारे के सारे अनकंटेबल नाउन हैं, यानी जिसको गिना नहीं जा सकता है। अब दोस्तों, जिसको प्लुरलाइज नहीं किया, जिसको आप नहीं गिन सकते, आप उसको प्लुरलाइज तो कर ही नहीं सकते। ये बातें समझ में आ रहा है ना? जिसको आप नहीं गिन सकते हैं, उनको आप प्लुरलाइज नहीं कर सकते। अगर प्लुरलाइज नहीं कर सकते तो कभी भी याद रखिएगा, हम लोग जो है फर्नीचर जो है उसको कभी भी हम लोग फर्नीचर्स नहीं लिखते हैं, या इन्फॉर्मेशन को कभी भी इन्फॉर्मेशन नहीं लिखते हैं। जब बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपके सामने आ गया, तो आप ये नहीं कहते मेरे पास इन्फॉर्मेशन है, मेरे पास वर्क्स हैं दोस्तों, या मेरे पास म्यूजिक्स हैं, या मेरे पास फर्नीचर्स हैं। इस स्थिति में दोस्तों क्या होता है, ये सेंटेंस आपका गलत हो जाता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब जिस सेंटेंस में इसको इस्तेमाल करेंगे तो याद रखिएगा, ये सारे के सारे अनकंटेबल नाउन है। अगर अनकंटेबल नाउन है तो मैंने आपको शुरू में बताया, जो भी अनकंटेबल नाउन है उन सबों के साथ दोस्तों वर्ब क्या क्वालिफाई करता है? तो वर्ब सिंगुलर क्वालिफाई करता है। तो दोस्तों ये सही है, वर्क इज वर्शिप सेंटेंस सही है। यहाँ वर्क को क्या माना गया? अनकंटेबल नाउन, इसीलिए दोस्तों इज लगा दिया गया। नॉलेज दोस्तों, ये भी अनकंटेबल नाउन है, इसलिए आज मतलब इज लगा, ठीक है। बिहेवियर में दोस्तों देखिए, यहाँ पर बिहेवियर भी अनकंटेबल नाउन है तो वाज लग गया। लेकिन दोस्तों जब मान लीजिए आपको इसको कंटेबल के सेंस में यूज करना है, तो आप ऐसा लिख सकते हैं, ए पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, ठीक है। ओके दोस्तों, अब देखिए, अब यहाँ पर हम अगर उसको बनाना चाहते हैं, गौर से देखिए, जो इस तरह के नाउन्स को काउंटेबल बनाने के लिए कुछ शब्द उसमें जोड़ सकते हैं, जैसे पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, ए पीस ऑफ एडवाइस, ए पैकेट ऑफ फर्नीचर करके आप इसको काउंटेबल बना सकते हैं। लेकिन आप इस फर्नीचर शब्द के साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकते। यही चीज़ मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, और मैं आशा करूँगा कि आप ये समझ गए हैं, ठीक है। ओके दोस्तों, और इसको नोट भी आप लोग करते रहिएगा। आगे बात करते, देखिए अब जो बहुत इंपॉर्टेंट है बात, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, इसमें बच्चे लोग क्या करते हैं, नहीं ध्यान देते हैं, इस पे कई बार एग्जाम में पूछ दिया जाता है। एज फॉलोज एक फ्रेज है, की जगह एज फॉलो लिखना गलत है। आप गौर से समझिए, जब आप सेंटेंस में लिखते हैं ना दोस्तों, तो ये बात आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि ये एज फॉलो जो लिखा जाता है, ये फॉलोज करके जो लिखा जाता है, ये एक फ्रेज के रूप में आता है। जैसे जिस प्रकार से मैकिंग ए नॉइज, ठीक है, एक फ्रेज के रूप में आ जाता है, उसी प्रकार से एज फॉलोज भी एक फ्रेज के रूप में आता है। और उसमें से एज हटाकर हम अपने हिसाब से नहीं लिख सकते। अगर हम एज फॉलो लिखते हैं तो वो गलत हो जाएगा। अंग्रेजी में एज फॉलोज ही लिखा जाता है, ठीक है, नॉट एज फॉलो। जैसे देखिए, द डिटेल्स आर एज फॉलो, यानी ये डिटेल्स ये सामने है, इस तरह से है, तो यहाँ पर आप फॉलो नहीं कर सकते, याद रहेगा। ओके, अगला है रूल नंबर 25, दी फॉलोइंग एवं द अंडर अंडरसाइंड जो शब्द है, इसका प्रयोग सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए होता है, तो वर्ब भी सिंगुलर आता है, अन्यथा वर्ब प्लुरल लगेगा। देखिए, दो शब्द आपके सामने हैं, आप कह सकते हैं द फॉलोइंग और द अंडरसाइंड, ठीक है। अगर इसका प्रयोग हम सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए करेंगे तो वो वर्ब भी सिंगुलर आएगा, और नहीं तो अगर हम इसको प्लुरल सब्जेक्ट के लिए कर रहे हैं तो वर्ब भी प्लुरल आएगा। देखिए, अगर आप गौर से देखिएगा, द फॉलोइंग आर न्यू प्राइसेस ऑफ द आइटम्स। अब हम किसके लिए इस्तेमाल कर रहे हैं? आइटम्स के लिए कर रहे हैं। किसका इस्तेमाल? तो द फॉलोइंग का, तो यहाँ पर आर लग गया, है ना। अब अंडर साइंड आप देखिएगा, हैज टेकन ए डिसीजन एस के जैन, ठीक है, तो यहाँ पर हम किसके लिए इस्तेमाल करें? एक सिंगल व्यक्ति एक्स के जैन के लिए, इसलिए यहाँ पर यह हैज लग गया। ओके, अब देखिए यहाँ पर जो द फॉलोइंग है, द फॉलोइंग इज द समरी ऑफ द डिस्कशन हेल्ड इन द मीटिंग। मतलब ये समरी है जो मतलब डिस्कशन हेल्ड हुआ मीटिंग में, ठीक है, तो कोई एक सिंगल मीटिंग हो, इसलिए द फॉलोइंग हो, ये यहाँ पर हम लोगों ने लगा लिया। दोस्तों ये चीज़ें आपको ध्यान में रखने पड़ेंगे, कि जैसे आपने देयर में नहीं देखा था कि देयर में जैसा नाउन आता है उसके बिहाफ पर हम लगाते इज और आर, उसी प्रकार से यहाँ पर भी कुछ है, द फॉलो और द अंडरसाइंड, ठीक है, याद रहेगा ये।
देखिए रूल नंबर 26 पे दोस्तों हम लोग आते हैं। ओके, देखिए रूल नंबर 26 क्या कहता है, वो कई वाक्य में सिंगुलर नाउन का रिपीटेशन प्रीपोजिशन के बाद होता है, ऐसे वाक्य में सिंगुलर वर्ब लगती है। जैसे देखिए नाउन प्लस प्रीपोजिशन प्लस नाउन दोस्तों, ऐसा कुछ आप सेंस लगा सकते हैं। मेन भी नाउन है, यहाँ पर भी नाउन मेन है, ठीक है, सिप है और उसके बाद फिर सिप है, यानी सेम नाउन रिपीट कर रहा है, तो सिंगुलर नाउन रिपीटेशन हो रहा है। तो बीच में किसका इस्तेमाल, प्रीपोजिशन आता है। तो बीच में जब जो दोस्तों प्रीपोजिशन आता है तो उस स्थिति में हम लोग क्या करते हैं, उस स्थिति में दोस्तों हम यहाँ पर आने वाले वर्ब को सिंगुलर ट्रीट करते हैं। जैसे मेन आफ्टर मेन वाज कमिंग देयर, 1 month आफ्टर अनदर हैज पास्ट, शिप आफ्टर शिप इज अराइविंग रेगुलरली। यहाँ पर भी देखिए सेम नाउन के बीच में क्या आ रहा है, प्रीपोजिशन आ रहा है। तो आप याद रखिएगा, ही बेग्स फ्रॉम डोर टू डोर, ठीक है। अगर दो नाउन सेम हो उसके बीच में प्रीपोजिशन है और सिंगुलर नाउन है तो वर्ब भी सिंगुलर आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। ये बात का ठीक समझ में आया कि नहीं। चलिए रूल नंबर 27 पे दोस्तों हम लोग आते हैं। देखिए कुछ नाउन जो दिखने में पुल्ला लगते हैं, दो भागों में बने होते हैं, ठीक है, लेकिन दोस्तों उसका सेंस भी पुल्लर लगता है। अगर वो सेंस पुल्लर देगा तो वहाँ पर हम आर का इस्तेमाल करेंगे। जैसे सीजर्स, पेंट्स, ट्राउजर्स, बाइनोकुलर्स, टोंग्स जिसका मतलब चिमटा होता है, स्पेक्टिकल्स, शॉर्ट्स, ब्रेचेस, शूज, स्केल्स, ग्लासेस और गोगल्स, ये सारे के सारे आपके जो है ना एस लगा है, आप ये भी समझ सकते हैं कि ये पुल्लर है। लेकिन दूसरा बात आप ध्यान रखिएगा, उससे रिलेट नहीं कीजिएगा, फिजिक्स मैथमेटिक्स वो सब एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आ जाते हैं, लेकिन ये सारे के सारे पुल्लर सब्जेक्ट ट्रीट किए जाएंगे। अगर ये पुल्लर सब्जेक्ट ट्रीट किया जाएंगे, क्यों किए जाएंगे ट्रीट, क्योंकि इसका जो है ना दोस्तों सेपरेशन का भाव इसमें आ जाता है, ठीक है, दो भाग में बने होते हैं, सेपरेट हो जाते हैं, ठीक है। इस स्थिति में दोस्तों हम इसके साथ लगा देते हैं दोस्तों क्या, आर लिया, पुल्लर वर्ब लगाते हैं। जैसे देखिए अगर हम कहते हैं द सीजर्स आर ब्लंट, सीजर्स माने क्या हुआ दोस्तों, कैंची, ठीक है, वो कैसा है, ब्लंट है, ब्लंट का माने होता है बोथा, ठीक है। लेकिन यदि इनमें चंपत का प्रयोग हो, ठीक है, तो वर्ब सिंगुलर लगती है। देखिए दोस्तों समझिएगा, अगर हम इसके साथ पेयर का इस्तेमाल कर ले, मतलब वही सेम है। जैसे देखिए ओनली ए पेयर ऑफ शूज इज रिक्वायर्ड, ए पेयर ऑफ सीजर वाज परचेज बाय हिम। एक चीज आप देख रहे हैं ना, पीछे जो वर्ड था कौन सा, फर्नीचर, लगेज, इंफॉर्मेशन, उसको पुल्लर बनाने के लिए हम उसमें या तो पेयर लगा देते थे या पीस लगा देते थे। लेकिन इसको इसको हम जो है दोस्तों सिंगुलर बनाने के लिए वही सेम काम करेंगे जो उसमें पुल्लर बनाने के लिए काम किए थे। ये चीज़ें क्लियर है दोस्तों, आई होप आपको समझ में आए। इसमें पेयर लगाकर हम इसको सिंगुलर बना सकते हैं। पेयर लगाने के बाद यहाँ पर सेपरेशन नहीं दोस्तों, यूनिटी का बोध आ जाता है, जिसके वजह से ये वर्ब सिंगुलर लेता है। जैसे ए पेयर ऑफ सीजर वाज परचेस्ड बाय मी, ठीक है, यहाँ पर वाज लग गया। चलिए दोस्तों आगे बात करते हैं रूल नंबर 28 पे। कुछ नाउन्स ऐसे हैं जो सिंगुलर व पुल्लर दोनों फॉर्म्स में एक ही रूप में होते हैं, इनके साथ वर्ब वाक्य के संदर्भ के अनुसार लगती है। ऐसे नाउन्स शिप, फिश, डियर, ओके दोस्तों, ये सब है। देखिए पाइस, ध्यान समझिए, सबसे पहला बात, ये जो शब्द दिया गया है शिप, ठीक है, ये शिप का इस्तेमाल आपका दोस्तों जो है नाउन के रूप में होता है, सिंगुलर नाउन के रूप में भी और पुल्लर नाउन के भी रूप में इस्तेमाल होता है, दोनों के रूप में इस्तेमाल होता है, ठीक है। देखिए अगर हम शिप का एज अ होल बात करते हैं, ध्यान से देखिएगा, तो एज अ होल माने इसकी पूरी प्रजाति, तो यूनिटी का बोध आ जाता है। यहाँ पर दोस्तों इज ए ब्यूटीफुल एनिमल लगा दी है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर मेनी के बाद हमने शिप का इस्तेमाल किया है, ठीक है, इसमें शिप्स मैंने नहीं लगाया, ये सेम शब्द आपका बन जाएगा। मेनी शिप माने बहुत सारा शिप हो गया। और ग्रेजिंग, यहाँ पर अलग अलग सेपरेशन आ रहा है, सभी लोग अपने 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 पार्ट का घास खा रहे, ग्रेज कर रहे हैं, चर रहे हैं, ठीक है, ये चीज़ें याद रहेगा। अब देखिए देयर आर मेनी फिशेस इन द पॉन्ड, ये गलत हो जाएगा। देयर आर मेनी फिश इन द पॉन्ड, मैंने आपको क्या बोला कि ये जो शब्द लिखे हैं इस पे आप गौर कीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके सामने जो ये शब्द लिखा है सीप, फिश, डियर, ये सारे के सारे फॉर्म एक ही रहेगा। इसमें ना हम शिप्स लगा सकते हैं ना ही दोस्तों फिशेस लगा सकते हैं, लेकिन इसी सेम शब्द को हम सिंगुलर और प्लुरल के हिसाब में यूज कर सकते हैं भाव के अनुसार, ठीक है। आप कभी भी नहीं लिखिएगा देयर आर मेनी फिशेस इन द पॉन्ड, ये गलत हो जाएगा। देयर आर मेनी फिश इन द पॉन्ड। चीज़ें क्लियर है। चलिए दोस्तों अब रूल नंबर 29 पे हम लोग आते हैं। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। यदि वाक्य में इन्फिनिटिव, जेरेंट फ्रेज या कोई भी क्लाउज सब्जेक्ट का कार्य करता है या सब्जेक्ट की तरह प्रयोग में आता है तो सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा। समझाता हूँ।
यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर स्विम, स्विम का मतलब क्या होता है? तैरना। अब ये स्विम बेसिकली वर्ब का फॉर्म है। अब इसमें अगर आईएनजी लगाएंगे तो ये बन जाता है जेरन। आपको पता है वर्ब में जब आईएनजी लगाता है तो किसका फॉर्म बनाता है? जेरन का फॉर्म। जब जेरन का फॉर्म बनाया तो इसको सिंगुलर यहाँ ट्रीट कर लेंगे, जैसे स्विमिंग इज अ गुड एक्सरसाइज, तो यहाँ लग जाएगा इज। चलो क्लियर है। ओके दोस्तों, इसको जब इन्फिनेटिव के रूप में इस्तेमाल करते हैं, देखिए टू स्विम इज अ गुड फॉर यू, ठीक है, इज गुड फॉर यू। यहाँ पर टू स्विम को हमने इन्फिनेटिव के रूप में इस्तेमाल किया, इसको हमने देखा ये इन्फिनेटिव है, यहाँ ये सब्जेक्ट की तरह प्रयोग हो रहा है, ये आपको सिंगुलर अपने आप में बना लेगा। अपने आप में जैसे ही सिंगुलर बनाएगा तो इसके साथ वर्ब भी सिंगुलर दोस्तों क्वालिफाई हो जाएगा। चलिए समझते हैं आगे। अगला देखिए, हाउ टू स्टार्ट इट इज अ बिग क्वेश्चन। यहाँ पर देखिए हाउ टू स्टार्ट एक फ्रेज है, सिंगुलर का सेंस दे रहा है। अब फ्रेज है तो दोस्तों हम ज्यादातर ये देखते हैं कि फ्रेज में हम लोग सिंगुलर वर्ब ही लेते हैं। हाउ टू स्टार्ट इज अ बिग क्वेश्चन, यहाँ पर इज लग गया, ठीक है। दैट, एक मिनट दोस्तों, दैट सी इज पुअर इज नोन टू मी, ठीक है। देखिए यहाँ पर जो है दैट सी इज पुअर पूरा क्लाउज का काम कर रहा है, तो यहाँ पर हमने इसका इसके साथ क्या लगाया? वर्ब सिंगुलर लगाया। तो ये कुछ देखो ग्रामर में सारी चीज रटने लायक नहीं होते, कुछ चीज आप समझ भी सकते हो कि क्या ये सच में अपने सब्जेक्ट को, वर्ब को, ऑब्जेक्ट को क्वालिफाई कर रहा है या कुछ भी लिखा हुआ है, ठीक है। चलिए दोस्तों, मोर देन वन के बारे में समझते हैं, एक से अधिक। देखिए मोर देन वन के साथ नाउन का प्रयोग किया जाए तो वर्ब सिंगुलर लगेगा, ठीक है। देखिए एक बात, मेरा बात ध्यान से आप समझिएगा, जब किसी भी सेंटेंस में अगर मोर देन वन से सेंटेंस स्टार्ट है तो उसके साथ अगर हम नाउन का प्रयोग करें तो वर्ब सिंगुलर लग जाएगा। चीजें क्लियर है? जैसे देखिए मोर देन वन, यहां पर वर्कर वाज एब्सेंट, फिर हमने मोर देन के बाद वन स्टूडेंट वाज किल्ड, ठीक है। यहां पर क्या होता है, ऐसा क्या होता है जो ये काम होता है? एक मिनट रुकिएगा, पहले कुछ बातें समझते हैं। मोर देन वन यद्यपि एक प्लुरल संख्या को व्यक्त करता है, लेकिन इसके साथ सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग किया जाता है। मिस्टर फॉलर ने मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर में यूसेस में लिखा है, मोर देन वर्ड दाउ इट इज सेंस नेसेसरली प्लुरल इज ट्रीटेड एज सॉर्ट ऑफ कंपाउंड, ठीक है। देखिए मिस्टर फॉलर का क्या कहना है कि देखो जो मोर देन वन है ये सच में ये प्लुरल का सेंस देता है, जैसे मोर देन वन इसका मतलब एक से अधिक, लेकिन इसको हम लोग एक कंपाउंड के रूप में ट्रीट करते हैं, कॉन्ग्लिगेशन के रूप में ट्रीट करते हैं। जैसे कंपाउंड के रूप में ट्रीट करते हैं तो उस कंस्ट्रक्शन में ये एग्री करता है सिंगुलर नाउन के साथ, और सिंगुलर नाउन नेता भी है, ठीक है। सिंगुलर नाउन लेता भी है और सिंगुलर वर्ब इसके साथ प्रयोग होता है, ठीक है। जैसे मोर देन वन वर्कमैन वाज किल्ड, ठीक है, नॉट वर्कमैन और वेयर। याद रखिएगा इसके बाद जो मोर देन हमने यूज किया है, इसके बाद याद रखिएगा अकॉर्डिंग टू फॉलर, यहाँ पर नाउन आपका सिंगुलर आएगा और वर्ब क्या आएगा दोस्तों? प्लुरल आएगा। चीज़ें क्लियर है? कहीं से कोई दिक्कत नहीं है? बहुत इंपॉर्टेंट आपका ये नोट है, इसको आप नोट करके रखिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो मिस्टर फॉलर साहब का आपने राय तो आप तो समझ ही गए होंगे। चलिए दोस्तों अब आगे बात करते हैं रूल नंबर 31। दोस्तों हम लोग रूल नंबर 31 नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। इसके लिए आज के लिए इतना ही। आपका वर्क रहेगा कि आप कम्युनिटी टैब में जाइए और दोस्तों सारे क्वेश्चन जो मैंने आज पढ़ाए उसका आप अपने हिसाब से आंसर देखिए, और आई होप आपको आंसर दिखने के बाद पता चलेगा कि कहाँ एरर है कहाँ नहीं है, ठीक है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।